अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इन पंक्तियों के जनक गोपाल दास नीरज, प्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक, साहित्यकार और शिक्षक, इनकी स्मृति में आज इंदौर में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अनसुना नीरज। तो आइए इंदौर डायरी के आज के अंक में चलते हैं हम अनसुना नीरज को देखने और सुनने। नीरज जी की स्मृति में हम एक आयोजन करने जा रहे हैं। हम महात्मा गांधी काव्य संसद की ओर से उनकी स्मृति में गीत, उनके जो अनसुने गीत हैं उनको जनता के सामने लाना चाहते हैं। उनके अनसुने गीत जो है, कई ऐसे गीत हैं जो अभी तक जनता के सामने आए नहीं हैं, लेकिन हम उनको उनके सामने लाना चाहते हैं। इसके साथ ही हम उनके जो गाए हुए गीत हैं, फिल्मों में जो गीत गाए हुए हैं, उनको भी एक गायक राजू शर्मा द्वारा सामने लाएंगे। इसके साथ ही कुछ कवि हैं जो यहाँ काव्य पाठ भी करेंगे। एक कवि सम्मेलन में नीरज के जितने भी अनसुने गीत हैं उन्हें हम सामने ला रहे हैं। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी काव्य संसद की ओर से किया जा रहा है। महात्मा गांधी काव्य संसद हमेशा कवि सम्मेलन, साहित्यिक रुचियों के कार्यक्रम कराती रहती है और यह संस्था हमेशा साहित्यकारों को आगे लाती है और साहित्यकारों का सम्मान भी करती है। आज नीरज जी की स्मृति में यही कार्यक्रम हमने रखा है। महात्मा गांधी काव्य संसद की ओर से हम प्रतिवर्ष शहर में तमाम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें ये नीरज जी का बहुत ही खास कार्यक्रम है, बहुत ही प्रमुख आयोजन है जो वर्ष में एक बार हम करते हैं। आज हम ये कार्यक्रम जो नीरज जी की याद में कर रहे हैं, उसका शीर्षक हमने दिया है अनसुना नीरज, अनसुने नीरज। नीरज जी के जो गीत हैं, जो पाठकों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हीं गीतों को हम यहाँ पर नवोदित कवियों द्वारा, देश के कवियों द्वारा यहाँ पर उनके माध्यम से, उनके मुखाग्रबिंद से वो कविता के रूप में नीरज जी के गीत को प्रस्तुत करेंगे। और साथ में ही शहर के प्रख्यात गायक राजू शर्मा जी, जो नीरज जी के लगभग 5 से 6 गीत जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, उन्हीं गीतों को वे यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। और नीरज जी के चरित्र पर, नीरज जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम यहाँ पर एक शाम दोपहरी लेकर आए हैं, जो नीरज गीत गंगा के नाम से हमने दी है। और ये महात्मा गांधी काव्य संसद का लगातार निरंतर साहित्य के क्षेत्र में सन्नाटा तोड़ते हुए ये लगभग मैं समझता हूँ 20वां वर्ष है और हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर पंकज बिरमाल जी और हमारे तमाम साथी ये भिड़ के काम करते हैं ताकि ये आयोजन शहर में हो सके। हम लगातार सत्तन जन्मोत्सव फरवरी में 6 फरवरी को मनाते रहें। ये चौथा वर्ष रहा सत्तन जन्मोत्सव का। उसके बाद हमने बालकवि बैरागी का जन्मोत्सव मनाया था। उसके बाद हमने देश के काका हाथरसी पुरस्कार समारोह हम यहाँ पे प्रतिवर्ष करते हैं। 18 सितंबर काका हाथरसी की जयंती रहती है, जब हम काका हाथरसी के नाम से आयोजन करते हैं। और काका हाथरसी के नाम से हमने लगभग 23 सम्मान दे चुके हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित बहुत ही प्रख्यात कलमकारों को, जो देश में अपना मुकाम रखते हैं, उन्हें काका हाथरसी पुरस्कार हमने दिया है। इसी कड़ी में हमने इस बार काका हाथरसी पुरस्कार जवाहर चौधरी जी को देंगे, जो देश के बहुत ही व्यंग्यकार हैं, विख्यात व्यंग्यकार हैं। हम उनको ये पुरस्कार देंगे 18 सितंबर के दिन। अनसुना नीरज कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के साथ। आमंत्रित अतिथियों का भी सम्मान किया गया।
तीन चार गाने नीरज जी के जो, हालांकि उन्होंने बहुत लिखा, बहुत खूब लिखा, और जो बहुत साहित्य को समझने वाला है वही नीरज के गाने आत्मसात कर पाता है। उनके काव्य पाठ हुए या उनको सुनना जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो कुछ गाने जो किशोरदा के हिस्से में आए वो मैं आपके नज़र है प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना दिल के करीब। हम तो मुसाफिर है, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर जाएंगे। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मधुर कंठ से जो समा बांधा है और उसके बाद में आपने जो माता पिता को लेकर आए हैं उसने सबको बड़े प्यार से भिगो दिया है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इसलिए निदा फाजली ने लिखा है कि मैं बैठा परदेश में और भीगा माँ का प्यार, और दिल ने दिल से बात की और बिन चिट्ठी बिन तार। माता पिता से वो धागे हैं जो जीवन मृत्यु उसके बाद भी ताउम्र जब तक इंसान रहे जुड़े रहते हैं। यह आत्मा का मामला है। और कविवर आपने नीरज जी के लिए बोल ही दिया कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप काव्य, और मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। हम सौभाग्यशाली लोगों के बीच में आए हैं। हमारे लिए बड़ा फक्र का विषय है कि देश के जाने माने कवि और गीतकार आदरणीय नीरज साहब की स्मृति में आज ये आयोजन हो रहा है, और इस मंच से देश के तमाम राज्यों से पधारे कविगणों का, लेखकों का, साहित्यकारों का सम्मान किया जा रहा है। मैं आयोजन समिति की तरफ से और स्टेट प्रेस क्लब की तरफ से सभी को शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि आज का ये जो दोपहर का सत्र है ये वाकई हमें एक नई ऊर्जा देगा। धन्यवाद। जय हिंद। अनसुना नीरज कार्यक्रम में जहां विभिन्न शायरों और कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी हैं, और उसके पूर्व उन सभी को स्मृति चिन्ह देकर भी और शॉल श्रीफल से उनका भी सम्मान किया गया।
चरण का प्यार दे, भवबंध के तूफान से, भवबंध के तूफान से, माता तो मुझको तार दे, माँ शारदे। मैं अगले कलमकार को आपके बीच में बुलाता हूँ। डॉक्टर सतलज राहत जी हमारे बीच में हैं। वे आए, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। सतलज राहत। एक गज़ल जो मैं सुना रहा था उसको सुनिएगा। एक मतलब और दो शेर उससे पहले हिम्मत दी साहब ने आके, मतलब सुन तो रहे हैं, कम से कम ये मुझे महसूस हुआ। मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, वाह। उसे लगा कुछ और कहा जा सकता है। मुझे लगा कि सच कहना तो बनता है, उसे लगा कुछ और कहा जा सकता है। दरअसल हर तरह के सामाईन सुनने वाले मिलते हैं। कभी कुछ लोग शायरी सुनना चाहते हैं, कुछ लोग कविता सुनना चाहते हैं। इसी हवाले से एक मतलब मुझे याद आ गया, मैं ये गज़ल कंप्लीट करूंगा कि हमारे हाथ में कांटे हैं। और आज ये तो हमारे सत्तन जी को बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, जो मैं शेर सुना रहा हूँ उस बात का। अलग अलग शायर और कवियों को उनको पेश करना पड़ रहा है। हमारे हाथ में कांटे हैं, रात रानी भी। हमारे हाथ में कांटे हैं, रात रानी भी। अजीब काम है गुलशन की बागबानी भी। हमारे हाथ में कांटे हैं, रात रानी भी। अजीब काम है गुलशन की बागबानी भी। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से। साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। इतने महान कवि के नाम से हमें सम्मान देकर नवाजा गया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में मुझे कुछ सुनाने का मौका मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है। लीजिए, सबसे पहले 4 पंक्तियाँ माँ को समर्पित। घूमा सारे गांव में, छाले पड़ गए पाँव में। ऐसा सुकून कहीं ना पाया जो ममता की छाँव में। ऐसा सुकून कहीं ना पाया जो ममता की छाँव में। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा हर शुभ काम समर्पित अम्मा तेरे चरणों में। अब तो हम सब मम्मी वाले हो गए, अम्मा शब्द तो हम भूल ही गए हैं। मेरा हर शुभ काम समर्पित अम्मा तेरे चरणों में। हर सुबह हर शाम समर्पित अम्मा तेरे चरणों में। सभी दिशाएं घूम के आई, मैं श्रद्धा के फूल लिए। लेकिन चारों धाम समर्पित अम्मा तेरे चरणों में। लेकिन चारों धाम समर्पित अम्मा तेरे चरणों में। माँ के पश्चात 4 पंक्तियाँ हम सबकी लाडली बेटियों को समर्पित। फरवरी के महीने में हम लोग बहुत सारे दिवस मनाते हैं, चॉकलेट डे, रोज़ डे, ये डे, वो डे, बहुत सारे डे। लेकिन उनके बीच में एक रोज़ डे आता है, गुलाब दिवस। उस दिन मेरे मन में एक कल्पना आई थी कि वास्तव में गुलाब क्या है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ उस दिन लिखी थी कि मेरी पलकों का ख्वाब है बिटिया, मेरी पलकों का ख्वाब है बिटिया। नेकियों का सवाब है बिटिया। यूं तो खिलते हैं गुलिस्तां में कई, यूं तो खिलते हैं गुलिस्तां में कई।
सबसे सुंदर गुलाब है बिटिया, सबसे सुंदर गुलाब है बिटिया। अभी आप आशा रानी जैन जी को सुन रहे थे, झालावाड़ से हैं। और मित्रों, ये मंच पर बहुत कम जाती हैं, लेकिन मेरे आग्रह पर ये आई हैं। लेकिन बहुत अच्छा लेखन है, इन्हें कई पुरस्कार, कई सम्मान मिले हैं। धर्म समाज अलीगढ़ में एक कॉलेज है जहाँ नीरज जी पढ़ाते थे। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हिंदी की बात करते थे, लेकिन अंग्रेजी में उनका बहुत बड़ा कमांड था। तब उन्होंने कहा कि ऋषियों के नाम वाला वो नामी कॉलेज, प्यार देकर भी न्याय जो न दे सका मुझको, मेरी बगिया की हवा जो तू इधर से गुजरे, कुछ भी कहना न बस सीने से लगाना उसको, क्योंकि वो ज्ञान का एक तीर्थ है जिसके तट पर खेलकर मेरी कलम आज सुहागिन है बनी, क्योंकि वो एक शिवाला है जिसकी धैर्य पर होके नतशीश मेरी अर्चना हुई है घनी, होके नतशीश मेरी अर्चना हुई है घनी। तू क्या रूठी मेरे चेहरे का रंग रूठ गया, तू क्या छूटी मेरे दिल ने ही मुझे छोड़ दिया, इस तरह गम में है बदली हुई हर एक खुशी, जैसे मंडप में ही दुल्हन ने हो दम तोड़ दिया। कि फूल पातों से नहीं रंग से चुना जाता है, भौर का पट तो सितारों से बुना जाता है, और गीत की लय पे गर्दन को हिलाने वालों, गीत कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। मैं आपके दिल को इनके दिल से जोड़ता हूँ, आपकी एकाग्रता, आपकी तन्मयता इनके लिए चाहता हूँ। डॉक्टर रानू रूही जो हमारे बीच में आए और अपना काव्य पाठ करे। रानी रूही। मेरी खातिर जहाँ में रत जगा कोई नहीं करता, मेरी खातिर जहाँ में रत जगा कोई नहीं करता, ये मेरी दास्ताने गम सुना कोई नहीं करता। गई जिस रोज से तू छोड़ कर मुझको यहाँ पे माँ, गई जिस रोज से तू छोड़ कर मुझको यहाँ पे माँ, मैं तन्हा हूँ मेरे हक में दुआ कोई नहीं करता, मैं तन्हा हूँ मेरे हक में दुआ कोई नहीं करता। 4 पंक्तियों से बात शुरू करूंगा। हंसते हंसते रो जाते हैं, हंसते हंसते रो जाते हैं, नम आँखें ले सो जाते हैं, नम आँखें ले सो जाते हैं। तुम क्या जानो क्या होता है, तुम क्या जानो क्या होता है, इश्क में पागल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तरकीब ऐसी लगाएंगे हम, कोई तरकीब ऐसी लगाएंगे हम, जो भी सोचा है करके दिखाएंगे हम, जो भी सोचा है करके दिखाएंगे हम। आप रानी बनोगी मेरी प्रियतमा, एक संसार ऐसा बसाएंगे हम, एक संसार ऐसा बसाएंगे हम। जिसके दोनों पैर बेस्ट हों, ठीक हों, दोनों हाथ भी ठीक हों, वो अगर पहाड़ पर पहुंचे तो एक बात है, लेकिन दोनों पैर ही ना हो वो फिर पहाड़ पर पहुंचे तो और बड़ी बात है ना। तो
नीरज जी के लिए आपने कहा है, उन्होंने बहुत सारा लिखा काव्य, 16 काव्य संग्रह हैं उनके, 16, और 460 जो उनके गीत हैं वो आपके बॉलीवुड में आए। बहुत सारे गीत हैं, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। एक उनका बड़ा प्यारा गीत है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। एक गीत ये है, एक गीत वो है उनका कि बहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। पहले उनके 2 शेर, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, अब कहो कहाँ जाके नहाया जाए, अब कहो कहाँ जाके नहाया जाए। बहुत कुछ उन्होंने लिखा और वो इतने ज्ञानवान थे व्यक्ति कि आप उनके पास अगर 5 सेकंड को भी बैठ जाएं और उनसे कोई भी ऐसी आप वो कर लें, बात कर लें, कुछ भी, तो इतना ज़्यादा ज्ञान था उनके पास कि वो एक ही पॉइंट पर 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, मैं तो बहुत बैठा। तो एक उनका मैं आपके सामने गीत पढ़ता हूँ, स्वर्ग से वो क्या कह रहे हैं, वो आया है दूत से। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ। तो मैं 1-2 मुक्तक आपके सामने रख रहा हूँ और अपना स्थान ग्रहण करूँगा। गुलाब है के कांटों में खिला करते हैं, गुलाब है के कांटों में खिला करते हैं, चिराग है के अंधेरों में जला करते हैं, तार में है जो सितारों ने बांध रखे हैं, चोट खाते मगर महफिल में मिला करते हैं, चोट खाते मगर महफिल में मिला करते हैं। एक मुक्तक और, जाम की साधना मीना को झुका देती है, साधना है जाम की, जाम की साधना मीना को झुका देती है, रात की वेदना पत्तों को हिला देती है, पुत्र की भूख का लगता है पता जब माँ को, दूध आंचल से उसको भी पिला देती है, दूध आंचल से उसको भी पिला देती है। धन्यवाद। ये डॉक्टर साहब थे, क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, HOD भी हैं और बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके वाणी का प्रताप आपने देख लिया है।
ये था इंदौर डायरी का हमारा आज का अंक, जिसमें हमने अनसुना नीरज कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखी। इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।